चरण सिंह सप्रा, राजकुमार भाटी ने केमिस्ट्री का जिक्र किया कि नहीं, हमारी और कांग्रेस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इंडिया में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है या केमिकल लोचा हो गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केमिकल लोचा, ये थोड़ा एको आ रहा है। हाँ। मुझे नहीं लगता। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर अगर कुछ हमारे जो पहले साथी थे, अगर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई या उन्होंने अवसरवादिता देखी कि वहां पर उनको अवसर मिल रहा है, तो मुझे लगता है वही कारण है। और जिस तरह से राजकुमार भाटी कह रहे थे कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश 10 वर्षों से देख रहा है। यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बना लिया है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, और किस तरह से मात्र विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है। और कई चीजें जो आज हो रही हैं वो उसी वजह से हो रही हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं 400 पार, तो मैं समझता हूं कि 400 पार कहने वाला व्यक्ति मन में जरूर चंडीगढ़ मॉडल रखता होगा। चंडीगढ़ मॉडल जो मेयर चुनाव हुआ है उसी को मन में रखते हुए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते होंगे। वो ये भी लेकिन कह रहे आज मैं हैं आपके दर्शकों को बताना कि वो चाहूंगा, प्रार्थना तो कर दर्शक रहे हैं समझते कि कांग्रेस 40 पार कर जाए इस बार। नहीं, मैं उसी का जवाब देने जा रहा था कि ये नरेंद्र मोदी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्योतिषी नहीं बन गए कि वो पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये 2024 का जो चुनाव है ना, 2004 के जैसे ये अभी मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। उस समय शाइनिंग इंडिया था। शाइनिंग इंडिया एक तरफ था, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा चेहरा थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का था। लेकिन जनता ने कांग्रेस के मुद्दों को सराहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़े, 145 सीटें हम जीत करके आए। वही होगा, यह चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। जातिगत जनगणना, आरक्षण, रोजगार, ये मुद्दे होंगे। पर इसमें ममता बनर्जी चली गई 42 सीट, नीतीश कुमार रचयिता इंडिया के वो चले गए, 40 सीट बिहार में हैं। जयंत चौधरी के जाने की खबरें अब तूल पकड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या आपका फॉर्मूला सेट हुआ है वो सामने नहीं है। और जहां आप बैठे हैं मुंबई में, और मैंने खबर का ठीक ठाक खाचा तो खींच दिया है, एक बड़े नेता आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11, मैंने 10 से 12 बोला था और स्पेसिफिक होकर अब बता रहा हूं, 11 विधायकों के साथ आपको छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो इंडिया में बचा क्या है? देखिए संदीप जी, ये अटकलों का बाजार है, जो अटकलों का बाजार का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है। और जो आप एक मुख्यमंत्री और 11 विधायक कह रहे हैं, ये बातें तो हम 3-4 महीने से सुनते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह की बात आपको एक नेशनल चैनल पर इस तरह से मेरे ख्याल से करनी भी नहीं चाहिए। अटकलों के ऊपर हम, ये तो वही बात हो गई, चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अटकलों के आधार पर ही हमने बहुत सारी, देखिए राजनीति में बहुत सी बातें अपुष्ट होती हैं। हमने 20 जनवरी से लगातार बिहार में नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, ये खबरें चली थी। आपने हर चीज को खारिज किया। क्या हुआ 28 जनवरी को? क्या हुआ आखिरकार? नहीं, मैं बताता हूं जी। देखिए जनता भी तो ये देख रही है ना, बिहार की जनता भी ये देख रही है कि नीतीश कुमार ने 2 बार 5 वर्षों में 2 बार यू टर्न लिया है। 2 बार यू टर्न मतलब पूरा 0 हो जाता है। यानी जनता देख रही है कि किस तरह से ये जनता की मैंडेट का भी अपमान करते, यानी उनको अपना व्यक्तिगत कोई अवसरवादिता या कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हो रही है, उस चीज को देख करके नीतीश कुमार चल रही है। बिहार की जनता देख रही, इसलिए तो पिछली बार वो 45 भी पार नहीं कर पाए। क्यों मारी? आरजेडी वो उनके आपको, आपके आचरण को, आपके दम्भ को, आपके गुरूर को वो जिम्मेदार मानते हैं कि सीट शेयरिंग की बात आगे कांग्रेस बढ़ाने को तैयार ही नहीं हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां 2-2, 4-4, भाई अखिलेश यादव तो 4 सीटें मांग रहे थे। कमलनाथ ने क्या कहा? कौन अखिलेश वखिलेश? वो 2-2, 4-4 सीटें भी आपका वोट बैंक उतना ही रहा। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी जानकारी देता हूं हमेशा। चरण सिंह सप्रा, आपके 2018 में जो चुनाव हुए थे, जो तीनों राज्य आप जीत गए, उतना वोट बैंक आप फिर हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन अपने सहयोगियों का
छोटा मोटा सहयोग भी ना लेने के चलते उससे आगे नहीं कर पाए, प्लस नहीं कर पाए और तीनों हार गए। गलत विश्लेषण कर रहा हूं तो बताइएगा। और यही दिक्कत है क्या इंडिया गठबंधन की? देखिए नीतीश कुमार जी का मध्य प्रदेश में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी बातें अखिलेश यादव का था ना, और जिसका उल्लेख आपने यहां पर किया है कांग्रेस पर 1 मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो। जो उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाने का प्रयास किया है उसका एक ही उत्तर है कि ये जो बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं ये तो बहाना है, अवसरवादिता उनका निशाना है। उनको पता है कि वहां पर मुझे अवसर मिल रहा है, बेहतर अवसर मिल रहा है, इसलिए अब नीतीश कुमार को तो यह भी झेलना है ना, पशुपति पारस को भी झेलना है, चिराग पासवान भी झेलना है, उपेंद्र कुशवाहा भी झेलना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।